हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, आज की जो हमारा ये नोटिफिकेशन है, ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरेडा के द्वारा निकाली गई वैकेंसीज का है। और यहाँ पर केवल ऐसा नहीं कि ओनली लॉ फील्ड्स के लिए वैकेंसी है, काफ़ी अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए है, जहाँ ओनली सेपरेट लॉ वालों के लिए भी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और अदर फील्ड में जो है उनमें भी लॉ वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो सबसे पहले केवल ये देखते हैं कि लीगल वालों के लिए कहाँ पर है ये। तो नीचे आप यहाँ पर आएंगे 9 नंबर पर, तो मैनेजर की निकली है लॉ वालों के लिए। यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने सैलरी दी हुई है। सैलरी आपकी इनिशियली रहेगी 60,000 और जो आगे आपकी बढ़ सकती है 1,80,000 यानी कि 1,80,000 तक। वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी इसमें देखिए 3 ही हैं और अनरिजर्व की 2 हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की 1 है। इसेंशियल यानी कि क्वालिफिकेशन 2 दी है भाई, एक तो इसेंशियल जो होनी मैंडेटरी है, दूसरे डिजायरेबल हैं तो आपको प्रायोरिटी उनको दी जाएगी। ग्रेजुएशन विद LLB 3 ईयर ग्रेजुएशन और 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसके बाद डिजायरेबल में क्या मांगा है? LLM। तो भाई जो बच्चे फॉर्म फिल करेंगे जिसके पास LLM की डिग्री होगी उसको जो है प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। मतलब ये फॉर्म कोई भी फिल कर सकता है। एज जो है इसमें 35 ईयर मैक्सिमम रहेगी। अनुभव कितना मांगा है? 4 साल का है। 4 ईयर एक्सपीरियंस इन एग्जीक्यूटिव लेवल एंड प्रेजेंट वर्किंग एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर इन द स्केल ऑफ पे 50,000 से 1,60,000 एंड अबव और इक्विवेलेंट इन द एरिया ऑफ लीगल सर्विसेज इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट NBFCS पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन जॉइंट वेंचर और PSEC सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर। द CTC शुड नॉट बी बिलो Rs 29.8 lakh per year for candidate presently working in private sector. Experience in listed organization and experience in ERP applications preferable. Experience in executive cadre in the area of drafting, vetting, experience of legal documents, of project financing, legal due diligence of loan proposals, projects, promoters, contracts, title of properties, document including in depth knowledge of application, applicable corporate or commercial legislation, with expertise in DRT, civil criminal courts, NCLT, arbitration proceedings in financial institute, core competence in the areas of analyzing various legal securities package relating to project financing etc। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अनुभव के तौर पर उन्होंने इंक्लूड की हैं यहाँ पर। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ऊपर देख लेते हैं कि किसी अदर फील्ड में, तो बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं कि जो अदर अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर क्या इनके लिए भी लॉ है। तो जैसे पहली है जनरल मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पर। तो जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स के अंदर तो यहाँ 3 वैकेंसी वैसे इसमें भी। और अगर आप यहाँ पर डिजायरेबल में देखेंगे तो डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पर भी देखिए लॉ मांगा हुआ है, यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी इसमें तो देखिए 1,20,000 से स्टार्टिंग ही है और आपका कितना हो सकता है 2,80,000, 2,80,000 तक। उसके बाद नीचे देखते हैं भाई सेकंड नंबर वाली में अगर आप देखेंगे जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपका इन्वेस्टर्स रिलेशंस, इसमें भी आपके डिजायरेबल में लॉ मांगा है, डिग्री इन लॉ फॉर्म्स। एज यहाँ पर 52 ईयर्स है क्योंकि 20 साल का अनुभव इन्होंने यहाँ मांगा है। और उसके अलावा जो तीसरी है चीफ मैनेजर की, उसमें भी आपका लॉ मांगा हुआ है डिजायरेबल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इनमें लॉ मांगा हुआ है, लेकिन वैकेंसी लगभग सब में वो ये 3-5 इस तरीके से निकाली गई है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 5वें पर एडिशनल जनरल मैनेजर में प्रोजेक्ट्स, तो यहाँ पर भी आपसे जो है मांगा है डिजायरेबल में LLB फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन बेस। उसके अलावा यहाँ पर जो 6 वाली अगर आप देखेंगे तो इसमें भी डिजायरेबल में डिप्यूटी जनरल की है, तो यहाँ भी डिजायरेबल में जो है LLB मांगी हुई है। और उसके बाद यहाँ 7 चीफ मैनेजर में भी आपकी LLB मांगी हुई है। ओके, 8 में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में भी आपका डिग्री इन लॉ मांगा हुआ है और 9 आपका पूरी तरीके से लॉ पर ही डिपेंड है, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा यहाँ बस, तो यहाँ देखिए कम नहीं है क्योंकि लगभग हर वैकेंसी में डिजायरेबल में भी लॉ कम से कम मांगा गया है। लेकिन एक बात मेरी याद रखें कि ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली जो ओनली लॉ के लिए उसमें भी फॉर्म फिल कर दें, ऊपर वाली में भी कर दें, क्योंकि एक ही वैकेंसी है तो इसमें केवल आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाली किसी डिजायरेबल में कर दिया तो आप नीचे वाली में जो है नहीं कर सकते, ये बात याद रखें। ठीक,
उसके अलावा यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैंने बता दिया, ये सब आपका जो है आया हुआ है, PWD के अकॉर्डिंग चीज़ें हैं, जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट है उनके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम ऊपर सब देख चुके हैं। वर्क एक्सपीरियंस की बात है, एक्सपीरियंस ऊपर हमने आपको बता दिया वहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप 5.5 पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मैक्सिमम एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर और फॉर SC एंड ST कैटेगरी 3 ईयर, और फॉर OBC जो नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में 10 ईयर, फॉर PWBD फ्रॉम आपका अनरिजर्व कैटेगरी की जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से इसमें दिया हुआ है। यानी कि 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC नॉन क्रीमी लेयर के, 10 साल का PWBD, और इस तरीके से 13 साल आपका जो OBC नॉन क्रीमी लेयर में ये सब आ रहे हैं PWBD इनके लिए, 15 साल जो आपके PWBD SC/ST कैटेगरी से हैं उनके लिए है। और यहाँ यही महत्वपूर्ण चीज़ें मुझे इसमें यहाँ पर लग रही हैं आप लोगों के लिए। ये कुछ जनरल कंडीशंस है, ये आप यहाँ से इसमें ऐसी कोई इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं है। तो जो भी वैसे मोस्टली महत्वपूर्ण था यहाँ पर 6.5 पर आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, लास्ट डेट। द कट ऑफ डेट फॉर असरटेनिंग एज मिनिमम एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन TC विल बी द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपका 3 अप्रैल रहने वाली है। समय ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है इस फॉर्म को फिल करने में, तो आप समय रहते फॉर्म यहाँ पर फिल कर दीजिए। देखिए डेट किस लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर कोई नोटिफिकेशन है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट तभी जब उसमें फॉर्म फिल करने की भी डेट है। अगर डेट निकल चुकी है तो वो आपके लिए किसी भी महत्व का अब नहीं रह जाता। तो इसमें आप 3 तारीख तक ही फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो ज़्यादा डिले इसमें आप लोग ना करें, समय रहते फॉर्म फिल कर दें। नेक्स्ट 7 पॉइंट पर एप्लीकेशन फ़ी यहाँ दी हुई है, इसको एक बार देख लेते हैं भी कितनी फीस आपको देनी है। The application fee of Rs 1000 is to be paid by the candidates through online mode only and no other means mode of payment of fee shall be accepted। यानी कि कितनी जाएगी, 1000 दी जाएगी ऑनलाइन मोड पर। SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी। कहाँ तो तुम 1000 रख रहे हैं भाई ये लोग, और कहाँ इन लोगों को बिल्कुल एग्जेम्प्ट ही कर दिया, कम भी नहीं रखा, बिल्कुल एग्जेम्प्ट यहाँ पर कर दिया गया है। ये सिलेक्शन क्राइटेरिया दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर अगर आप देखेंगे। The application would be scrutinized to ascertain the eligibility and with a view to select for the purpose of interview. Only those candidates who are considered suitable in terms of the nature and qualified to technical knowledge and professional expertise required for each post. Applicants meeting the eligibility criteria found suitable and shortlisted shall be called for interview। यानी कि आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है उसी के अकॉर्डिंग आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी की जाएगी, जो भी एलिजिबल पाया जाता है उसी को यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये अप्लाई करने का तरीका दिया हुआ है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 14 मार्च से डेट यहाँ पर आपकी स्टार्ट हो गई है, 3 अप्रैल तक भरे जाएंगे। तो भाई टाइम रहते आप लोग इस फॉर्म को फिल कर दें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।